बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। साल की शुरुआत से ही सर्दी अपने तेवर लगातार दिखा रही है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो कि भीषण ठंड की चपेट में हैं। और दिल्ली एनसीआर की अगर खास तौर पर बात करें तो पिछले 10 सालों में अब तक की सबसे ज़्यादा ठंड दिल्ली एनसीआर वालों ने देखी है, क्योंकि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार ठंड ने तोड़ दिए और ये सिलसिला लगातार नए साल के पहले दिन से ही जारी है। हालांकि आज की अगर बात करें तो कुछ राहत मिली है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है और मौसम विभाग की तरफ से कहा यह जा रहा है कि शीतलहर से अब राहत कुछ दिनों के लिए लोगों को मिल सकती है, यानी कि 2 से 3 दिन शीतलहर का जो अलर्ट जारी किया जा रहा था पिछले कई दिनों से वो अलर्ट नहीं रहने वाला है। शीतलहर कुछ कम रहेगी। ये ज़रूर है कि दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल आज छाए हुए हैं और मौसम विभाग का पहले से ये पूर्वानुमान था कि 11 और 12 जनवरी को 2 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। हालांकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है, डबल नहीं ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों को। ट्रिपल अटैक इस लिहाज से कि देखिए शीतलहर तो है ही, इसके अलावा कोहरा परेशान लोगों को कर रहा है और ट्रिपल अटैक प्रदूषण का लोग झेल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब ऐसे में अगर 2 दिन तक बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में तो ये ज़रूर है कि कोहरे से लोगों को राहत मिलेगी। बारिश होगी तो कोहरा कम होगा। इसके अलावा प्रदूषण में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों में सीवियर पहुंच गया है। जो अलग अलग श्रेणी होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, खराब, बहुत खराब और खतरनाक, यानी कि सीवियर। तो पिछले 2 से 3 दिन में सीवियर रहा है दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब अगर 2 दिन हल्की बूंदाबांदी भी होती है, बारिश भी होती है तो कोहरे से लोगों को राहत कुछ मिलेगी। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार हो सकता है। तो ये बारिश अच्छी होगी। हालांकि बारिश की वजह से ठंड ज़रूर बढ़ सकती है, जाहिर है बारिश होगी तो ठंड ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन शीतलहर से भी आपको राहत मिल जाएगी। आज की अगर बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी कुछ दर्ज की गई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है, यानी कि बारिश होगी, ठंड ज़रूर बढ़ेगी लेकिन शीतलहर नहीं होगी। तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। और इस बार आपने भी ये सुना होगा कि शिमला मनाली से ज़्यादा ठंड दिल्ली में इस बार पड़ी है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस बार दिल्ली एनसीआर में शिमला मनाली और किसी भी अन्य पहाड़ी इलाके या राज्य से ज़्यादा ठंड पड़ी है और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए हैं दिल्ली की ठंड ने। कोहरा हालांकि है आज पिछले दिनों के मुकाबले कम है, लेकिन जो असर है वो बहुत बड़ा फ्लाइट्स पर, ट्रेन्स पर पड़ा है। आज भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं, कई ट्रेन्स के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कई ट्रेन्स तो ऐसी हैं जो कि कैंसिल ही कर दी गई हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यानी कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो देरी से फिलहाल चल रही हैं। ऐसे में लोगों को, पैसेंजर्स को, यात्रियों को खासी तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये दिक्कतें अभी इसी तरह से बनी रहेंगी जब तक मौसम इस तरह का बना रहेगा। क्योंकि मिड जनवरी में अब हम एंटर करने वाले हैं, आज 11 तारीख हो गई है और उम्मीद की जा सकती है कि 10 से 15 दिन तो मौसम ऐसा ही रहेगा और उसके बाद ज़रूर 25 और 26 जनवरी के बाद कुछ राहत ठंड से मिल सकती है।